किसी घर में शादी हो और शादी होने के बाद में ये एक अलग नज़ारा देखा जाए तो आपको कैसा लगेगा? या फिर एक परंपरा हो कि शादी होने के बाद में 5 दिन तक आप खाना नहीं खाएँगे, तो आप ठीक है बात को गले से उतार सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो कि शादी होने के बाद में आप इस प्रकार की वेशभूषा पहनेंगे, तब भी आप एग्री कर सकते हैं। लेकिन आपने कभी सुना कि शादी होने के 5 दिन बाद तक, यानी कि शादी के 5 दिन बाद तक आप कपड़े नहीं पहन सकते हैं। यानी कि आपको बिना वस्त्र के रहना है 5 दिन तक, तो ये कैसी परंपरा होगी? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। ये एक हिमाचल प्रदेश का एक पिन्नी गाँव है। हिमाचल प्रदेश का एक पिन्नी गाँव जो बहुत ही सुंदर गाँव है। हिमाचल प्रदेश की जिस प्रकार से वादियाँ आती हैं, तो फिर ये वादियाँ अपने आप को याद दिलाती है कि वाक़ई में जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की वेशभूषा खूबसूरत है, उसी प्रकार से उन पहाड़ों से झरते हुए झरने और हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियाँ। ये बहुत ही अलंकारित सुशोभित करती है। लेकिन यहाँ पर एक अजीबो-गरीब रिवाज़ है, एक ऐसा गाँव पिन्नी गाँव जो बहुत ही सुंदर प्रकृति के गोद में बसा हुआ गाँव। यहाँ पर जिस प्रकार से शादी होती है उसके बाद में यहाँ पर जो महिलाएँ होती है, वो महिलाएँ 5 दिन तक कपड़े नहीं पहनती है। जी हाँ, 5 दिन तक वो अपने वस्त्र नहीं पहनती है। अब आप ये सोचेंगे कि ये किस प्रकार का एक रीति-रिवाज है। ये बहुत ही गज़ब का रीति-रिवाज है। गाँव के अंदर जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ 100 घर है, 150 घर है, शादी हो जाती है। शादी होने के जस्ट बाद में, तुरंत बाद में एक रीति-रिवाज का एक ये नया चलन है कि वहाँ की जो महिलाएँ होगी, जितनी भी महिलाएँ होगी गाँव के अंदर, वो महिलाएँ उस घर में शामिल होना चाहती है, जिस घर में शादी हुई है, तो वहाँ उस घर में अगर रहना चाहती है, तो वो बिना कपड़ों के रहेगी। वो बिना कपड़ों के शौच करेगी, वो बिना कपड़ों के खाना बनाएगी, वो बिना कपड़ों के खुलेआम, सरेआम घूमेगी, वो बिना कपड़ों के इर्द-गिर्द यहाँ पे घूमती रहेगी, मिलेगी हमसे, बातें करेगी। लेकिन जो पुरुष होते हैं, वो पुरुष इस वक़्त शादी के तुरंत बाद में सारे के सारे जो पुरुष हैं, वो गाँव से बाहर चले जाते हैं। एक मान लीजिए आपका गाँव है, ये मोहल्ला है और इस गाँव में जो पुरुष हैं 100 हैं, 150 है, जितने भी पुरुष हैं, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, वो सब बाहर चले जाते हैं। वो 5 दिन तक गाँव के अंदर एंटर नहीं करते हैं। ऐसे में उसका खाना-पीना, जितनी भी चीज़ें होती हैं, डांस, ये सब चीज़ें गाँव के बाहर होती है और एक अलग-अलग गुट बन जाते हैं कि कोई गाँव के अंदर कोई व्यक्ति है, बाहरी व्यक्ति, वो व्यक्ति प्रवेश ना कर सके। अंदर गाँव के अंदर जो महिलाएँ हैं, वो महिलाएँ रहती हैं और वो एकदम निवस्त्र होकर के पूरे गाँव में घूमती है। अपनी बाकी दिनचर्या है, वो 5 दिन तक ऐसे ही करती हैं, बिना वस्त्र पहने। लेकिन जो पुरुष होते हैं, उनके लिए भी ये एक उन्माद का विषय होता है। जैसे ही सारे के सारे पुरुष एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, तो उनके खाने-पीने की व्यवस्था है, जो शादी वाला घर होता है, वो करता है और बाहर बच्चे, बूढ़े ये नाचते हैं, गाते हैं, घूमते हैं। एक अलग प्रकार की एक यहाँ पे एक ट्रेडिशनल लुक है, वो शुरू हो जाता है गाँव के बाहर। जितने भी बच्चे होते हैं, वो अलग खेलेंगे, जो पुरुष होंगे वो अलग खेलेंगे, इसमें से बूढ़े होंगे, जवान होंगे वो अलग खेलेंगे। गाँव के बाहर एक ऐसा शस्त्र का एक ऐसा सुरक्षा कवच बना लिया जाता है कि उस सुरक्षा कवच को भेद करके कोई जानवर भी उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। इतनी भयंकर सिक्योरिटी होती है इनकी। लेकिन जिस प्रकार से ये अपने आप में उन्माद करते हैं, तो पुरुषों का ये एक प्रकार से मेला हो जाता है। इसलिए इस गाँव में जब भी कोई शादी होती है, तो बहुत ही ज़्यादा वो इच्छुक रहते हैं इस शादी को शामिल होने के लिए और बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं कि काश इस घर में शादी हो रही है तो हम इतना एंजॉय करेंगे। जो महिलाएँ होती हैं, वो महिलाएँ बिना वस्त्रों के 5 दिन तक इस गाँव में रहती है और एक-दूसरे से बातें करती है और बहुत अच्छे से वो एक-दूसरे को ट्रीट करती है। लेकिन कभी ये नहीं सोचती कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे में जिस प्रकार से हम लोग दिवाली, ईद या फिर होली का वेट करते हैं, इसी प्रकार से इस गाँव के जो लोग हैं, वो कहीं शादी हो, किसी भी जगह शादी हो, उस शादी का वेट करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जल्दी से किसी की शादी हो, तो इस प्रकार का जो उन्माद है, वो मचाया जा सके। यहाँ पर बारात जाने का कोई शौक नहीं है, यहाँ पर बारात आने का कोई शौक नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो शादी होने के तुरंत बाद में जो महिलाएँ निवस्त्र रहती है 5 दिन, उसका शौक है और जो पुरुष गाँव से बाहर रहते हैं, उसका शौक है। एक और आपको बता दें कि यहाँ पर उन दिनों के अंदर पुरुष हैं, वो शराब नहीं पी सकते।
जब ये प्रक्रिया चल रही होती है तो पुरुष शराब के हाथ नहीं लगा सकते। दुल्हन की जो माँ है वो दूल्हे को शराब पिलाती है। यानी कि ये एक गज़ब तरीके की परंपरा है अपने भारत के अंदर जो आज सदियों से चली आ रही है। मिलेंगे एक ऐसी हैरत अंगेज़ कर देने वाली सच्ची कहानी के साथ। नमस्कार।